बंटी और बबली की जोड़ी है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आप देखिएगा दोनों बंटी और बबली। राहुल गांधी जो हैं वो हिंदू है नहीं, तो हिंदू के बारे में क्या वो बताएंगे। राहुल गांधी जो है ना मंद बुद्धि के हैं, उसने जाके हमारे देवों के देव महादेव का अपमान किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरु माँ आपका कंचन गिरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। आज चलो थोड़ा राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आज देखा जाए जिस तरह से संसद में राहुल गांधी का जो तेवर देखने को मिला है वो बहुत ही देख करके हर कोई हैरान भी था। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही है कि हिंदू को लेकर के, जिसको लेकर के जमकर हंगामा भी हुआ, वहीं उसके लिए उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हो गए, गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि राहुल गांधी जो हैं वो हिंदू है नहीं, तो हिंदू के बारे में क्या वो बताएंगे। उनकी बैकग्राउंड, जो उनकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे तो वो सनातनी तो है नहीं, हिंदू तो है नहीं। और दूसरी बात, सदन में जाके हमारे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, क्योंकि हमारे शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका कहने के हाथ में अगर त्रिशूल लिया है तो हिंदू हिंसक होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हिंदू हिंसक नहीं होते हैं। और ये राहुल गांधी को पूरी पब्लिक में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव की फ़ोटो लेके वो सदन में बोल रहे हिंदू हिंसक। तो किसका अपमान हो रहा है? हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। जो हमारे महादेव वो सबसे परे हैं, उनकी जितनी भी गाथा गाए जाए उतना ही कम है। तो ये राहुल गांधी जो है ना मंद बुद्धि के हैं सब में। देखिए, लेकिन उसे मंद बुद्धि ही कहा जाएगा, क्योंकि कभी कुछ कहते हैं हिंदुओं के लिए, कभी कुछ कहते हैं। उनको पता ही नहीं है, कभी भगवान, इनके परिवार कभी भगवान राम जी को काल्पनिक कह देता है। फिर ये पता है क्या, ये जो नौटंकी देखा है आपने, जो नौटंकी करते हैं, कभी भगवा पहन लेंगे, कभी माला पहन लेंगे, फिर कभी हिंदुओं को ही हिंसक बना देते हैं। तो मैं ये उससे पूछना चाहती हूँ, आप कौन हो? ये खुलेआम बता दो कि आप कौन हो। वो सीधा इशारा कर रहे हैं, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तभी तो वो बोल रहे हैं ना कि हिंदू हिंसक होते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में एक चीज़ भी क्लियर की कि मैं सिर्फ मोदी और आरएसएस के लिए कह रहा हूँ। मोदी और आरएसएस कौन है? हिंदू हैं क्या? वो मोदी जी क्या मुसलमान हैं? आप जो बोल रहे हो, तो आप मुस्लिम हो ना, तभी तो आप बोल रहे हो कि हिंदू हिंसक है। अमित शाह जी क्या हिंदू नहीं है? वो राम मंदिर गए, राम मंदिर बनवाया, इन्होंने बड़े भव्य राम मंदिर बनाया। उनके अंदर हिंदुत्व झलकता है, समर्पण है। ऐसी प्रधानमंत्री की ज़रूरत है हमारे देश में, ना कि ये पाखंडी लोगों का। कभी आ जाएगा इलेक्शन तो बड़े बड़े टीके लगाएंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहन के बोलते। एक बहुत बड़ा कहावत था, बंटी और बबली की जोड़ी है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आप देखिएगा दोनों बंटी और बबली, दोनों भगवा टीका, बड़े बड़ी माला पहन के ये दिखा रहे हैं आप कि मैं हिंदुत्व हूँ। क्यों हिंदुत्व की मजाक उड़ा रहे हो आप? बोल दो ना सीधा सीधा, हम ईसाई हैं। बार बार अटैक हिंदुओं पे कर रहे हो। हिंदू कभी, हम सनातनी, हम साधु समाज कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हिंदू पे बार बार इस तरह से वो लोग उंगलियां उठाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो चलिए, राहुल गांधी ने भले ही तस्वीर रखी है, लेकिन नारे तो बीजेपी भी लगाती है राम के। नारे राम के, हमारे ये राम की ही भूमि है, कृष्ण की भूमि है, तो नारा किसका लगेगा ये बताइए ना। यहाँ किसका उत्पत्ति हुआ? सबसे पहले, सर्वप्रथम इतिहास गवाह है कि सबसे पहले श्री राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो अब कलिक देवता आएंगे। यहाँ देवी देवताओं का तो ये भूमि है, भारत भूमि देवी देवताओं का है। तो श्री राम नहीं बोलेंगे, श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, तो बोलिए क्या बोला जाएगा? अच्छा, चलिए फिर बात करते हैं अयोध्या की भी। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या की भी बात रखी कि लाखों दुकानें तोड़ी गई, लोगों के मकान तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। और
क्योंकि लोगों का भी यही कहना था, मैं भी अयोध्या में गई, अयोध्या के लोगों से बातचीत की तो उनके अंदर नाराज़गी कहीं ना कहीं भरी थी। लेकिन जब सदन में उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने ये बात रखी, तो देखा जाए तो हर बीजेपी के जितने भी थे लोग, उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा क्यों मचाया? देखिए, अगर दुकान टूटी है तो उसे मुआवजा मिला है, घर टूटा है तो उसे घर के बदले घर मिला है, और उसके ऊपर पैसे भी मुआवजा दिया गया है। आप बताइए, अयोध्या भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए 60 वर्ष से, कई वर्षों से वहाँ पे मुशक्कत, कितने लोगों की जानें चली गई। कार सेवा में यही अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, कितने लोगों ने प्राण की आहुति दी अपने प्राण से प्यारे भगवान राम जी के लिए। अगर वहाँ पे करोड़ों लोग आएंगे तो कैसे आएंगे बताइए? जगह तो होनी चाहिए। अगर उन्होंने जगह वहाँ पे बनाई है तो जगह के बदले जगह दिया गया है, मुआवजा दिया गया है, इसमें बवाल होना ही नहीं चाहिए। ये तो बोलते हैं क्या, ये तो जानबूझ के ही उछाल रहे आपने किया क्योंकि वो करने लायक है नहीं, कभी उनके परिवार ने नहीं किया, तो अभी उनको मिर्ची लग रही है कि ये लोग इतने आगे बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। आपने जैसे कि अभी कहा कि अयोध्या में अगर मकान टूटे तो उन्हें मुआवजा भी मिला है, मकान भी मिला है, तो फिर अयोध्या की जनता आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं दे पाई? देखिए, रिजल्ट क्यों नहीं दे पाई, बड़ी गंभीर बात है। आप ये देखेंगे कि जब भगवान राम की पब्लिक नहीं हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था भगवान श्री राम को, उनके राज्य में कोई दुखी इंसान नहीं था, सभी सुखी थे, सबकी सुनवाई होती थी। लेकिन जब उनके नहीं हुए तो मोदी जी के कैसे हो जाएंगे? आप ही बताइए ना। भगवान राम जी ने क्या गुनाह किया था? राम राज्य में कोई भूखा नहीं बैठता था, कोई क्राइम नहीं था, उस जमाने में किसी के घर में छीना झपटी नहीं होती थी। राम राज्य, तभी तो भगवान श्री राम सबके हृदय में बसते हैं। जो राम का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो वहाँ की पब्लिक जरा सा भी जान जाती कि अगर ये सरकार जाते ही, आज देखिए समाजवादी पार्टी का क्या हालत है, आधे मुस्लिम लोग भरे हुए हैं, उधर ओवैसी क्या नारा लगा रहे हैं, संसद में क्या बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है? अगर थोड़ी देर के लिए अगर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अगर हट जाए ना, तो ये लोग यहाँ पे हंगामा मचा देंगे। हिंसक हम लोग नहीं, हिंसक राहुल गांधी लोग हैं, राहुल गांधी का परिवार है। उनके समय में बहुत लोग मरे हैं, सिख मारे गए, इंदिरा गांधी जब मारी गई, बेचारे ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में गर्दन उड़ा दी गई। अभी बताइए कौन हिंसक है, कौन हिंसा करवाता है? कश्मीर की हालत देख लेते कि रातों रात कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा, उस टाइम में इनकी सरकार थी, इनकी सरकार क्या कर रही थी? तो हिंसक कौन है ये बताइए मुझे। मणिपुर का मामला जो है देखा जाए हमेशा चर्चा में बना रहता है, हमेशा उसको लेकर के राहुल गांधी भी बोलते रहे, अखिलेश यादव भी बोलते रहे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों रहता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं, गंभीरता से किसी चीज़ को लेते हैं। अब मणिपुर का पूरा राजनीतिक खेल है, जिस तरह आप देख रहे हैं बंगाल में है, बंगाल में भी हिंसा हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के टाइम में आप ये सोचिए ना, ममता बनर्जी के राज में मुस्लिम लोगों का राज्य। कभी कभी मैं तारापीठ जाती हूँ, माँ तारा की भक्त हूँ, तो टैक्सी वाले रोते हैं कि माँ हम लोग यहाँ पे खुल के पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए जब हमारी बीजेपी सरकार, हमारी मोदी सरकार जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे? वो तो आधा पाकिस्तान बन चुका है कलकत्ता। तो ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, वो नासमझी कर रहे हैं। अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं, सब घर से एक एक बहू बेटियां निकलेगी और ये लोग उसे धर्म परिवर्तन करेंगे। तो आज क्या लगता है, जिस तरह से संसद में राहुल गांधी के तेवर देखने को मिले, आखिर उनके मायने क्या निकल करके सामने? देखिए, बोलते हैं ना कि उसके तेवर, वो तेवर आप नहीं बोलेंगे, ये नादानी बोलेंगे, ये मंद बुद्धि बोलेंगे। जो मंद बुद्धि के लोग होंगे ना, वही भगवान, जो पूरी सृष्टि के रचयिता, देवों के देव, महादेव की प्रतिमा आप संसद में ले जाके उनका वो मजाक उड़वा रहे हैं। उनको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो साधु समाज नहीं छोड़ने वाले राहुल गांधी को, बहुत सारे चर्चे हैं, आप बहुत सारा चर्चा कर सकते थे। देवी देवता को जहाँ मर्जी उठाते हो, जो देवी देवता के ऊपर आप लोग टिप्पणियाँ करने लगते हो, बहुत गलत बात है।
तो राहुल गांधी की गलती क्या थी? आज अगर संसद में उन्होंने बोला वो तस्वीर ले आए, ये गलती थी? तस्वीर लाए, भगवान का नाम लाए, वो गलती थी? शिव भगवान का नाम लाए, तस्वीर लाए, हिंदू हिंसक होते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। राहुल गांधी को पब्लिक के बीच में आके माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखिए साधु संत और जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने बयान दिया है उसको लेकर के अब हंगामा कहीं ना कहीं तेज हो रहा है। बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी भी अब जो है इसको लेकर के लगातार पलटवार कर रही है। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी लगातार लोग जो है बयान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज हमारे साथ संत कंचन गिरी थी, उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या सही थे जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जो बयान दिया, उसको लेकर के आपकी भी क्या कुछ राय, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।